फाइनली बड़ी शिफ्टिंग आज हुई। फाइनली सबने मिलके एक रूम रेडी कर ही दिया। सो फ्रेंड्स, ये शिफ्टिंग किसके चैनल पे हुई भाई? जो बग्गा मामा है यानी कि जो पप्पू है उसका वीडियो आया और शिफ्टिंग ब्लॉग दिखाया। अरे छुटकन्नी भी थी आज के वीडियो में। आज तो थंबनेल में भी छुटकन्नी का फोटो लगाया बग्गा ने। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे एंड हैप्पी नवरात्रे। जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज अपना ध्यान रखें और हैप्पी नवरात्रे वंस अगेन टू एवरीवन। चलिए, नवरात्रे चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो भाई शिफ्टिंग चल रही है। जैसे छुटकन्नी ने, बहुत बिजी है वो। हाँ, खैर आज की वीडियो में कैमरा पर्सन बनी थी। नीचे लोग भी लिख रहे थे भाई व्लॉग किसी और का, हेकड़ी किसी और की। ज्यादा से ज्यादा चीजें बोलते हुए छुटकन्नी दिख रही थी, लेकिन शिफ्टिंग हुई है। जो एलईडी पैनल था जो बग्गा मामा के रूम का, क्योंकि रेनोवेशन होने वाला है तो वहां से शिफ्टिंग हुई है। एलईडी पैनल, अलमीरा बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। मम्मी के रूम में सारा सामान आ गया है। मम्मी ने आज मुंह बनाया। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई मम्मी को तो तुम लोगों ने स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है ना? और कोई खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन कैसा है? छुटकन्नी ने भी बीच में बोला भैया यहाँ बहुत हुमस हो जाती है, हमें पंखा लगाना पड़ेगा। तो बग्गा मामा का रिएक्शन वाज लाइक कि भाई सर्दियों में कौन सा पंखा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज शाम से स्टार्ट किया बग्गा मामा ने। आज बीच में व्लॉग कई बार, आधे से ज्यादा व्लॉग है वो छुटकन्नी बनाते हुए दिख रही थी। फाइनली आज हम लोग फाइनली शिफ्टिंग कर रहे हैं। मम्मी का रूम सेट करा जा रहा है। मम्मी बोल रही थी कि सारा काम आज मैं ही करूंगी। ऐसा लग रहा था मम्मी गुस्से में थी। मम्मी कई जगह मुंह बनाते हुए दिखी है, उल्टा जवाब देते हुए तक दिखी है यहाँ पे कई बार बग्गा मामा को मैं इस तरह से। लेकिन बग्गा मामा बोल रहा था कि आज मम्मी ने बोला सारा सामान मैं ही, सारा काम मैं ही करूंगी। मतलब ये सुन के थोड़ा अजीब लगा कि यार मम्मी जी, मतलब बड़कन्नी जिज्जी और छुटकन्नी की मम्मी कह रही है कि आज मैं ही सारा काम करूंगी। दीवान बेड जो है पहले सोचा निकाल दें। जो बाहर एक दीवान बेड रहता था उसमें ऊपर प्लाई उखड़ रही थी, तो छुटकन्नी भी कह रही थी, वो नीचे से सामान वगैरह खाली कर रहे थे, तो बग्गा कह रहा था नहीं इसको हम लोग पेंट करा देंगे, ये सही है, इसलिए हम इसको नहीं हटा रहे। छुटकन्नी बोल रही थी कि सबसे पहले हमने अंदर जो बग्गा मम्मी वाले रूम में मंदिर तो सेट कर ही दिया था, क्योंकि वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नवरात्रों का जिज्जी ने बोल रखा था, कुछ तो दिखाना था, वरना सब्सक्राइबर आके बोलते वैसे जिज्जी आपने तो ये भी बोला था हम प्रसाद बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो सेटअप लगाया गया ना लोगों को भ्रमित करने के लिए, वो सब लोगों को पता चल चुका है। खैर, जैसे उसने पूछा, मम्मी गुस्सा हो गई है। बग्गा मामा बोला, आंखें दिखा के बोल रही थी कि सारी बारात इकट्ठी कर दी। मतलब मम्मी जी के रूम में इतने सारे कपड़े वपड़े सब वहीं डाल दिए, तो मम्मी का मुंह बना हुआ था और आंखें ऐसे करके बोल रही थी बग्गे से। तो छुटकन्नी बोली मम्मी को तो पुराने रूम दे देना चाहिए था, मम्मी को इस रूम में क्यों दे दिया? हमने पुराने ही रूम ठीक था मम्मी को। मम्मी पुराने जैसा कर दें आपका रूम? छुटका इसने बोला, बग्गा ने अपनी मम्मी को। मम्मी ये जो कंदोलियां है ना इनकी जरूरत ही क्या है? मम्मी बोली मेरी क्या जरूरत है भैया, कंदोलियों से प्रॉब्लम हो रही थी बग्गा मामा को, तो मम्मी ने कहा तुम ये भी फेंक दे ये भी फेंक दे, मेरी क्या जरूरत है? तगड़े बंदों की तुम्हें जरूरत है, मेरी थोड़ी जरूरत है। बट मम्मी आपकी तो भैया पेंशन आएगी रिटायरमेंट के बाद, आपकी तो अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सोचिए ये इस तरह का बेटा है जो सामने सोशल मीडिया पे व्लॉग बनाते टाइम इस तरह से बातें करता है, और फिर बाद में ये लोग कहते थे ही हम तो मजाक कर रहे थे गाइस। हाँ मम्मी सच्ची बात है, जरूरत तो नहीं है आपकी। मतलब इस तरह से बग्गा मामा ने अपनी मम्मी के लिए बोलते हुए दिखा है। आ जाओ दीवान उठाओ, आ जाओ हमारे साथ। मतलब मम्मी को पहले इंसल्ट करो और फिर उनसे बोलो आ जाओ तुम काम करते हुए। मतलब बग्गा मामा हमेशा, कोई लगाए ना लगाए, बग्गा मामा क्लास हमेशा लगाता हुआ दिखता है खुद अपनी मम्मी की। फाइनली हमारा रूम आज सेट हो जाएगा। कैमरा छोटी यानी कि जो प्रीतो जिज्जी हैं उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और वो बोलते हुए भी दिख रही थी। दीवान उठा के हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। फिर झाड़ू से भी, तो बग्गा मामा है दीवान उठा रहा था तो थोड़ा क्लीन कर रहा था और झाड़ रहा था। दीवान काफी भारी था। दीवान बेड सेट हो चुका है। फाइनली दीवान को अंदर दिखा रही थी और इसी तरह से हम लोग, हो सकता है आप चेंजेस ना करें, इधर ही रहेगा। आज मैं पप्पू के व्लॉग में बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी। छुटकन्नी पिंक शर्ट में थी, आज थंबनेल में भी दिखी है, तो वो कह रही थी भैया हम लोग समझ सकते हैं, अब तुम खुद का, यहाँ तो बग्गा के लगातार फिर भी वीडियो आ रहे हैं, छुटकन्नी जिज्जी कितनी बिजी है सब जानते, कितना काम है तुम पे। हाँ, और आज भी तुम कैमरामैन का रोल निभा रही हो छुटकन्नी। एटलीस्ट ये रूम सेट हो जाएगा तो सारा सामान हम लोग फिर यहीं पे रखेंगे, सारा रूम हम लोग प्रिपेयर होंगे, फिर इसमें सारा सामान रख के फिर धीरे धीरे काम हर रूम का होता रहेगा। बग्गा मामा के रूम का भी रेनोवेशन होने वाला है, इसलिए सारा सामान मम्मी वाले रूम में रखा जा रहा है। एलईडी पैनल को बाहर उठा के रखा है, मतलब जो एंट्री वाला इनका जो रूम है, सारा काम धीरे धीरे होता रहेगा। ये सामान बेड में डालेंगे। आज ये रूम सेट करना है हमको किसी भी हालत में, मम्मी वाला रूम।
मम्मी कर रहे हैं दीवान की सेटिंग। भाई मम्मी को स्पेशली बुलाया गया है और बग्गा मामा के हाथ में आ गया है कैमरा, और मम्मी से नीचे जितनी भी कंदोलियां वगैरह है वो बिछा लो, मम्मी से सफाई करवाई जा रही है। मम्मी कंदोली फालतू रखी हुई है। फिर जब कंदोलियों पे बात आई बग्गा मामा की, तुझे मेरी कंदोलियों से बड़ी प्रॉब्लम है, मम्मी बोलते हुए दिख रही, तुझे तो सब कुछ फालतू ही लगता है। मम्मी बोली इस दीवार में मैं पेंट करवा लूंगा मम्मी, सही हो जाएगा, प्लाई टूट चुकी है, रिपेयर करवाऊंगा। फिर एलईडी पैनल को शिफ्ट किया जा रहा है, मम्मी उठा रही हैं। तो इसमें छुटकन्नी जिज्जी ने फटाफट बोला मम्मी अब आपके गुट्टों में दर्द नहीं हो रहा, गुड्डा नहीं आपका दुख रहा। फिर वो जो कोलाज वाली पिक्चर्स है ऊपर लगी हुई है जिसमें वो अंचल की, हाँ, वो पिक्चर हटाने की कोशिश की जा रही है, तो मम्मी मम्मी हटा रही है, लेकिन वो मम्मी कह रही है तो निकल ही नहीं रहा है। एलईडी पैनल बाहर लाके रूम में रख दिया गया है। अरे जो एंट्री वाला रूम है वहां पे बग्गा मामा ने फाइनली वो वहां पे रख दिया है। और छुटकन्नी बोल रही है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहीं के लिए बना हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर उसमें आ भी गया है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ लाइक भी करते जाइए। ये पैनल देखो बिल्कुल परफेक्ट आया है यहाँ पे। अब हमें सफाई करने में भी इजी होगा। चाची मतलब छुटकन्नी जिज्जी ने अपने अपनी चीजें बार बार कि हम लोग झाड़ू लगाएंगे ना तो हमें बहुत ही इजी होता है। तो जिज्जी कई बार तो सही में मुझे भी आपका वीडियो देख के लगता है कि मैं हाउस हेल्पर का वीडियो तो नहीं देख रही हूँ। अरे बात ही आप हमेशा झाड़ू, अरे जिज्जी कुछ और बातें भी किया करो। चाची हम लोग बस हमेशा यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा पाएंगे। खैर चाची इधर दरी बिछा के यहीं बैठ जाया करेंगे। और फिर जिज्जी कह रही है यहाँ चीटी वीटी तो नहीं आ गई है। मम्मी से फिर जिज्जी पूछते हुए दिख रही है मम्मी आर यू हैप्पी। तो मम्मी बोली मुंह बना के सर्दी में मम्मी की तो बहुत ही ज्यादा मौज होगी। मम्मी खुश हो गई जब बोला, बग्गा मामा कह रहा जब मैंने बोला ना कि ये अलमारी हम आपके रूम में रखेंगे, फिर आंचल को इस रूम में ही छोड़ दो। मतलब वो जो डॉल थी बग्गा मामा उठा के रख रहा था, तो प्रीतो जिज्जी ने फटाफट बोला क्योंकि ये डॉल आंचल की है। अरे बग्गा मामा लाया था ना एक आंचल से मांग के, आंचल से, तो ये वो प्रीतो कह रही थी इसको इसी रूम में छोड़ दो। प्रीतो के हाथ में एक बास्केट डाल दिए, उसमें सारे पेच डाल दिए। तो उस टाइम बग्गा मामा ने भी डाल दिए, तो वो कुछ कह रहा था धीरे से, तो जैसे तो प्रीतो सेड बेवकूफ, बैंड बज चुकी है सुबह से बग्गा मामा, उफ इतना सारा काम, क्या ही बाहर भी काम चल रहा है, पेंट भी मैं लेके आया हूँ, मेरे को व्हाइट हेड्स भी हटाने थे, हटवाए हैं मैंने, और बाहर काम भी चल रहा है। घर के आगे ड्रेन है जो एक्चुअली में जो उसे खुद हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं, वैसे वो पंचायत का नाला था लेकिन पानी यहाँ पे रुक जाता है, ये मैंने क्लीन करवाया है। तो वो भी सब काम जितना मेरा पोर्शन में मैं क्लीन करवा रहा हूँ। और प्रीतो अलमारी खाली कर रही है, तो उसको बग्गा मामा बोलता हुआ दिख रहा था कि जल्दी जल्दी इसको खाली कर दे। तो आज फाइनली बहुत मतलब प्रीतो जिज्जी और बग्गा मामा ने फाइनली सामान को शिफ्ट कराया गया, बहुत काम किया गया। अलमारी कितनी गंदी हो गई है, ये अलमारी मम्मी का रूम में शिफ्ट करेंगे, मम्मी के रूम में लेके आ गए हैं। और प्रीतो ने फिर बोल ही दिया भैया मम्मी के रूम में, इस रूम में तो पंखा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बग्गा बोला अरे सर्दियां हैं तो सर्दियों में पंखा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी देर में फटाफट छुटकन्नी ने बोल दिया भाई मम्मी की बात है, अरे इस रूम में बहुत हुमस होती है, हमको लगवाना पड़ेगा। अरे भैया वो तो सबको पता है कि खर्चा तुम ही कर रही हो तो तुम ही लगवाओगी। यहाँ पे बग्गा मामा ने जब तुमने बोला ना पंखा लगवाना पड़ेगा, तो बग्गा मामा ने हाँ ना नहीं बोला, क्योंकि उसको भी पता था तो लगवाने वाली भी तो तू ही है, तो तू ही लगवाएगी। खैर हुमस भी होती है, जरूरी है पंखा लगवाना। खैर हल्का सा पीछे रहने दो अलमारी, हम झाड़ू लगा सके। अरे जिज्जी फिर झाड़ू, मतलब एलईडी पैनल के नीचे झाड़ू लगा पाएंगे, अलमारी के पीछे थोड़ा सा छोड़ दे हम झाड़ू लगा पाएंगे। मतलब हर चीज में झाड़ू लगाने के लिए जिज्जी की वरीज बार बार दिख रही थी। खैर फिर नीचे से कपड़ा उठा के चाची जी की हेल्प ली जा रही है। वो कपड़ा कैसे उठाएं, नीचे कपड़ा रख के तो शिफ्ट करते हैं वो लोग, कुछ भी अलमारी वगैरह उसके ऊपर। फाइनली वी डिड इट, ये बेज कलर भी मैच हो गया। अब जब मम्मी के रूम में सब सामान आ गया, ठीक है, अलमारी भी आ गई, बेड का वो भी ले आए, तो वो बोलता हुआ दिख रहा था ये बेज, प्रीतो जिज्जी बोल रही थी देखो ये कितना अच्छा है, ये बेड का जो बेज कलर है ये हमारा मैच हो गया जो ऊपर वॉल्स पे जो पेंट हुआ है। तो बग्गा मामा ने बोला कि भाई कहीं आंचल ये रूम के लिए ना बोले कि ये रूम मेरा इतना अच्छा लग रहा है। तो छुटकन्नी जिज्जी ने फटाक से जवाब देते हुए बोला ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई किसी भी रूम में रहे, है ना, मम्मी ने कौन सा नाम लिख दिया है। मतलब यहाँ पे वैसे नीचे आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिस तरह से व्लॉग इसका था, लेकिन आज ज्यादा छुटकन्नी जिज्जी बोलते हुए दिख रही थी। अरे छुटकन्नी जिज्जी अभी से तुम परमानेंट इंटरफेरेंस, परमानेंट लेडी हो यहाँ पे। तो खैर अभी तो इस घर की जो बहू है वो आने वाली है, तुम अभी से इतनी इंटरफेरेंस कर रही हो, आगे जाके क्या ही करोगी। खैर उनको उसको आने दो, उसको अपने हिसाब से सजाने दो, जो उसको अच्छा रूम लगेगा
तुम बीच में टक्कर, तुम ऊपर बोलो तो समझ भी आता है। जिज्जी आज नीचे भी बहुत ही ज्यादा बोल रही थी। मम्मी ने कौन सा नाम लिख दिया, किसी भी रूम में रहे, जो रूम मम्मी को अच्छा लगेगा मम्मी बोलेंगे ये भी मेरा रूम, वहां पे बग्गा मामा बोलता हुआ दिखा है। तो नहीं, सारे रूम इतने अच्छे लगेंगे ना, बंदा कोई भी रूम में जाए उसको अच्छा लगेगा। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। टाइल्स की बात करी जा रही थी कि मम्मी के रूम की जो टाइल्स हुई है बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। बग्गा मामा कह रहा था कि हमारी बुरी हालत हो चुकी है, बग्गा का रूम खाली हो चुका है, इसकी अब रेनोवेशन होगी, दीवार पर सीलन आ जाती है, वाटर प्रूफिंग करवाएंगे। और इस वैसे हम लोग हो सकता है यहाँ पे तो अलमारी वगैरह ही आए, बट अब बग्गा मामा का रूम सजेगा सवरेगा और रेनोवेशन होगा। छुटकन्नी जी आइडिया दे रही थी, यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे तुम लैंप वगैरह लगवा सकते हो तो आने वाले टाइम पे। लेकिन आज की वीडियो से देख के लगा भैया अभी तो शादी हुई भी नहीं है और ये परमानेंट लेडी इतने इंटरफेरेंस कर रही है। नीचे लोगों ने भी लिखा हुआ है कि मम्मी को दे दिया है स्टोर रूम, हाँ मम्मी को स्टोर वाला रूम कमरा दे दिया ना, उसमें कोई खिड़की है। छुटकन्नी जिज्जी को थोड़ी दया आई, बग्गा ने तो आंख चुराई और बोला कि ठंड है, ठंड में पंखे की क्या जरूरत है। छुटकन्नी ने फटाफट बोला कि नहीं हुमस हो जाएगी, हमें एक पंखा लगाना पड़ेगा। तो एलईडी पैनल बाहर वाले कमरे में आ गया है, बाकी का सारा सामान बग्गे मामा की रूम में जो अलमारी रखी हुई थी वो मम्मी जी के रूम में, और बेड वगैरह सब वहां शिफ्ट हो गया क्योंकि उस रूम का होगा रेनोवेशन। तो अभी फ्रेंड्स आपको लगता है क्या नवरात्रि में ऊपर जिज्जी शिफ्ट हो पाएंगी? क्या कोई छोटी सी जो जिज्जी कह रही थी हवन पूजा होगा वो होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कोई पूजा पाठ कुछ भी दूर दूर तक हम लोगों को नहीं दिखता हुआ मिल रहा है। बाकी यस, आज 20 तारीख भी है और 20 तारीख को अंकुश ने बोला था एक हियरिंग भी है जो मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो क्या छुटकन्नी जिज्जी गई है सिद्धार्थ से उसको मिलवाने? क्या सेकंड विजिटेशन आज था? तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ही बताएंगे कि कोर्ट हियरिंग थी या विजिटेशन था, क्या था 20 तारीख का रहस्य। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मैंने शिफ्टिंग का व्लॉग जो बग्गा मामा का है वो अच्छे से बता दिया। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय एंड प्लीज बताइएगा कौन कहाँ से मुझको देख रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।